हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया 5000 का सेट नंबर 97 और सेट नंबर 98। ठीक है, इससे पहले हम लोग 96 सेट का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, क्रम वाइज वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा डिटेल में। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल जाए। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है तो कौन? प्रकाश संश्लेषण। कौन हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद देखते हैं भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। इसके बाद देखते हैं समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का जो है स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार का। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। ऑप्शन नंबर सी, सोनार का। इसके बाद देखते हैं जब प्रकाश में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी जो रंग होगा वो कैसा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद। क्या हो जाएगा? सफ़ेद। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकृति में कौन सा बल है का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व जो है वह प्रत्येक स्थान पर है। इसके बाद देखते हैं किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थ के संवहन के लिए संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। यानी कि किस वर्ग के पौधे में पानी या अन्य पदार्थ के संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा में। इसके बाद देखते हैं कौन सा स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है। कौन सा स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि एकिडना और प्लेटिपस। एकिडना और प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, एकिडना और प्लेटिपस। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली है। लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग देखते हैं मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिका में। लाल रक्त कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। यूजेनिक्स जो है किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है। आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से अध्ययन को क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। इसके बाद देखते हैं डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है से ग्रसित व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्जाइमर। क्या होता है? अल्जाइमर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। इसके बाद देखते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय निम्न, पूंजी निर्माण दर निम्न दर और जनसंख्या का दबाव। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। कौन से कारक उत्पादक के कारक नहीं माने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाभ। लाभ जो है वह उत्पादन के कारक नहीं माने जाते। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीजे नायक। पीजे नायक समिति का जो संबंध वह गरीबी मापन से नहीं है। इसके बाद देखते हैं कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के रघोथमन। के रघोथमन। ठीक है, के रघोथमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से
गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन है? इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोसी और बूढ़ी गंडक। कोसी और बूढ़ी गंडक जो है गंगा नदी में आकर उत्तर से मिलती है, उत्तर से आकर गंगा नदी में मिलती है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? तो 2 दिसंबर को। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। इसके बाद देखते हैं हम लोग उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है किसको? तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को क्या बोलते हैं? चालकोलिथिक युग। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात किस राजवंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश का। किस वंश का? शुंग वंश का। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक से भेंट करने से इनकार कर दिया था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ क्या था? पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध को एक देवता किसका स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में उसको देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा की परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी? तो लॉर्ड लिटन ने कर दिया था 21 से घटाकर 19। इसके बाद देखते हैं सभी राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में वर्णित है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मई 1949 में। मई 1949 में। ठीक है। मई 1949 में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परिषदें की भारतीय संघ व्यवस्था उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। ऑप्शन नंबर 2 AC यानी कि 1 और 2 दोनों इसका सही है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? राज्य पुनर्गठन आयोग के जो थे अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली। कौन थे? फजल अली। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद रखिएगा कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये गलत है। ठीक है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये गलत है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वायु में क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवहन। ऑप्शन नंबर C। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के से संबंध सही है? कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग जो है ऊर्जा से वायुमंडल के नीचे से गर्म करना। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। ऑप्शन नंबर B। इसके बाद देखते हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सवाना। क्या बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास को? सवाना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट
भूकंपीय तीव्रता जो है किससे मापी जाती है? तो भूकंपीय जो तीव्रता है वह रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से। इसके बाद देखते हैं महाद्वीपीय सागरों के वितरण से, महाद्वीपीय सागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? महाद्वीपीय जो है एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वैगनर ने, अल्फ्रेड वैगनर ने। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइका। माइका जो है सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? चलवासी पर जो है पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अल्कोहलिक खमीकरण का आखिरी उत्पाद क्या होता है? अल्कोहलिक खमीकरण का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है कौन? तो HCl। इसके बाद देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संचरण रूप क्या होगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संचरण रूप क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का D287। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा को। किसको? मैकेनिकल ऊर्जा को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? CO2। ऑप्शन नंबर बी CO2 आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? निम्न रासायनिक उद्योग में जो है रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4। H2SO4 जो है मूल रासायनिक माना जाता है। इसके बाद देखते हैं निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस विलय घोलने में असमर्थ। ठोस विलय घोलने में असमर्थ। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2018 ईस्वी में। 2018 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारतीय थल सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जयपुर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी जयपुर। इसके बाद देखते हैं योकोहामा जो रणनीति है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो योकोहामा रणनीति जो है वह आपदा प्रबंधन से संबंधित है। योकोहामा जो रणनीति है वो आपदा प्रबंधन से है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो बर्फानी तूफान वायुमंडलीय आपदा है। कैसी आपदा है? वायुमंडलीय आपदा है। इसके बाद देखते हैं वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसको यूनेस्को का मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत माना जाता है? यानी कि वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत माना जाता नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीव मंडल नियम यानी आरक्षित क्षेत्र। जीव मंडल नियम आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। जब सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन एवं पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? निविल घरेलू उत्पाद। निविल घरेलू उत्पाद यानी NDB। क्या बोलते हैं? NDB। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यायपूर्ण वितरण एवं असमानता। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता है? यानी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना से। किसका आंसर हो जाएगा? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद देखते हैं किसी द्रव का वाष्पन दर
द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर वायु के ताप पर भी निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, यानी उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकोलस कॉपरनिकस ने। निकोलस कॉपरनिकस ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनस। क्या हो जाएगा? यूरेनस जो है मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था, ठीक है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, लट्टू घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू घुमाना वह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है, ठीक है। लट्टू घुमाना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक, ठीक है। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसके बाद देखते हैं, वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण होते हैं। वास्तविक वस्तु तथा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला होता है कौन? इसका आंसर होगा समतल एवं उत्तल दर्पण। क्या होते हैं? समतल एवं उत्तल दर्पण। इसके बाद देखते हैं, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम, ठीक है, जाइलम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मानव शरीर की लैंगरहेंस की द्वीपिका कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर में लैंगरहेंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय में, ठीक है, अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? किस योगदान के लिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीका के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, डीपीटी वैक्सीन पी किससे संबंधित है? डीपीटी वैक्सीन में पी जो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्टुसिस से संबंधित। किससे? पर्टुसिस। ऑप्शन नंबर बी, पर्टुसिस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छिपकली। छिपकली जो है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित जीव को समूह में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंटेंट्रा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की स्थिति की वजह से उत्पन्न होता है। एनीमिया की स्थिति जो है किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी की कमी से। ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी की कमी से। इसके बाद देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरेब्रम। क्या हो जाएगा? सेरेब्रम। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर, ठीक है। लीवर को क्या बोलते हैं? जैव रसायन प्रयोगशाला। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, शैवाल का पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक के स्तर में आता है। इसके बाद देखते हैं, कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ। इसके बाद देखते हैं, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय जो है लाइपेज को स्रावित करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल डैश होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनके द्रव्यमान एवं गुणज, द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक, उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाती है? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक जो है अर्धवृत्त, उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? देशांतर रेखा। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। इसके बाद देखते हैं, अटलांटिक महासागर जलधारा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? अटलांटिक जल जो है महासागर की जलधारा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगुलहास जलधारा जो है वो नहीं। इसके बाद देखते हैं, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो ये खनन क्षेत्र और खनिज किससे संबंधित है?
तो गुरु जो है गुरु महिसानी किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुरु महिसानी लौह अयस्क से संबंधित है। तलचर किससे संबंधित है? तो कोयला से। जादूगोला किससे संबंधित है? तो यूरेनियम से। और जाबर जो है जस्ता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय रेलवे के विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, किसका कथन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का। कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, यह किसका कथन है? महात्मा गांधी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो केरोसिन में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? लेबोजियर को। किसे कहता है? लेबोजियर को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। इसके बाद देखते हैं बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो बैकेलाइट निम्नलिखित में से वह फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। बैकेलाइट जो है फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। इसके बाद देखते हैं टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो है टेफ्लॉन बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो है बहुलक है कौन? टेफ्लॉन। इसके बाद देखते हैं भारत के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वह पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सरकारी योजना में ST SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति का आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85वां संविधान संशोधन। इसके भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम अनुसूची में। इसमें प्रथम अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के पास। इसके बाद देखते हैं क्षेत्रीय परिषदों का सृजन होता है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन होता है संसदीय कानून द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय कानून द्वारा। विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश। इसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किसके शासक द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का जो दमन है किसके शासक द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के शासक द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निकोलस कॉन्टी किस शासक के संवेदनगर आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकोलस कॉन्टी जो है वह देवराय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? देवराय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वह देवराय के शासनकाल में आया था। ठीक है, देवराय प्रथम। इसके बाद देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद देखते हैं भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कौन सा क्षेत्र? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि किसकी आयु का पता चलता है? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म का आयु पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसके प्रयोग लाया जाता है? तो जो है किसका प्रयोग लाया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। इसके बाद देखते हैं NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। इसके बाद देखते हैं
इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो विजय घाट किससे संबंधित है? तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। अभय घाट मोरारजी देसाई से संबंधित है। चैत्रा भूमि वी.आर. अम्बेडकर से संबंधित है। कर्मभूमि शंकर दयाल से संबंधित, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यजुर्वेद की शाखा को यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? तो यजुर्वेद के जो है वाजसनेयी को जो है क्या बोलते हैं? शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। किसको? वाजसनेयी को, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेट नंबर 97 और सेट नंबर 98, ठीक है। कल हमारा ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 5000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ क्रम वाइज आपको टोटल वीडियो डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। और कल उसके बाद हमारा नया सेट एडिटोरिया का जो है दरोगा सेट चालू होगा, ठीक है, और क्राउन का भी सेट चालू होगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। यार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इससे पहले हम लोग को, इसके बाद हम लोग कौन सा सेट चालू करें, पहले दरोगा का जो है एडिटोरिया का सेट चालू करें या फिर क्राउन का, ठीक है, या फिर ज्ञान सागर का, ठीक है, ज्ञान